भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले भगवत्सल भगवान की जय, संत भगवान की जय, भगवान की जय, भानी महाराज की जय, भगवत्सल भगवान की जय, समाज की जय। ओम हर हर महादेव, जय सीताराम। गुरु जी के हाथ जब पढ़ के आए और उसका परिणाम क्या हुआ? राम जी की व्यवस्था है कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, ये माता पिता गुरु नावही माता। रावण की ट्यूशन वाली पढ़ाई होता है कि जानता है, और राम जी जो स्कूल में जाके पढ़ना, गुरु के यहाँ जाके पढ़े, उनकी शिक्षा कैसे है? हमारे गुरु जी का संयोग बना है और संयोग ही मिलाते हैं और इससे परमात्मा कृपा होती है, इससे संयोग बन जाता है। आज यहाँ पर भगवान की कृपा से कुछ एक सुंदर सूत्र प्राप्त हो है, मेला लगा रहा है, पर प्रसाद बनता रहा है, भगवान का भजन कीर्तन सत्संग होता रहा है। जय अब आए भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए। अब 7 बजे सुबह 6 बजे ऐसे बरसना है। अब आए भगवान के नाम का संकीर्तन जो आप जितना भगवान का भजन किया, राम जी हनुमान जी सीता जी हनुमान जी सामने प्रकट हो गए। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आज मैं जनपद सुल्तानपुर के धनपतगंज विकास क्षेत्र के खारा ग्राम पंचायत अंतर्गत पूरे खरकपान उपाध्याय में, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथी दिखाएंगे, यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का दरबार और ये स्वर्गीय पंडित रघुनाथ प्रसाद द्विवेदी जी और स्वर्गीय श्रीमती फूलकली देवी की पुण्यतिथि पर यहाँ पे रामकथा का आयोजन किया गया। यहाँ ये संस्थान भी है। आप संस्थान के संस्थापक प्रबंधक राधारमण दुबे जी हैं और यहीं पर एक मेला भी लगा भी है, आप लोग देख रहे हैं। भाई साहब स्वागत करते हैं आपका आर्य प्रयास में। धन्यवाद भाई साहब। ये पुण्यतिथि जो माता जी पिताजी की है, पिताजी की पुण्यतिथि है। चौथी पुण्यतिथि है, 31वीं पुण्यतिथि। 31वीं पुण्यतिथि। ये कब से मना रहे हैं आप? पहले साल से, मतलब 19 जनवरी 94 पिताजी की स्वर्गवास हो चुका था। उसी के बाद में विद्यालय डाल दिया, उसी पर से इनका कार्यक्रम पुण्यतिथि का चल रहा है। ये पुण्यतिथि कार्यक्रम पे क्या क्या होता है? जो कुछ व्यवस्था बन जाती है उनकी कृपा से, कथा भागवत भंडारा जैसी प्रभु इच्छा मेला लगता है, खेल कूद कराते थे। आर्थिक तंगी के कारण कुछ कार्यक्रम कम चल रहा है मंद गति से, बाकी तो काफ़ी विस्तार से प्रदेश स्तर के खिलाड़ी यहाँ पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता हो चुका है। यहाँ पर काफ़ी समय से पुणे भारत हलियापुर आदि टीमें यहाँ पर विजयी होकर गई हैं, पुरस्कार लिए हैं। और कथा भी यहाँ शुक्ला जी, तिवारी जी, कई वक्ता यहाँ पर कथा भी कई बार हो चुका है। जी, हमने देखा है कि एक मंच पे आपके यहाँ दर्जनों विद्वान एक घंटे आते, आधे घंटे का समय लेकर के कथा करते थे और कब सम्मेलन का भी कार्यक्रम उसी रूप में, कई कार्यक्रम यहाँ पुण्यतिथि के रूप में चलता रहता है। तो आज इस 31वीं पुण्यतिथि पर ये एक दिवसीय रामकथा का आयोजन हुआ। हाँ, एक दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। ये महाराज जी कहाँ से पधारे थे? महाराज जी यहीं
कुणवार ब्लॉक के बसंतपुर तिवारी निवासी हैं, पंडित ज्ञानेश्वर आचार्य जी। अपने बहुत निकटतम पारिवारिक के संबंध के कारण ऐसे करके एक कार्यक्रम बना, मन कहा बस इनका कार्यक्रम मिल गया। कार्यक्रम 24 घंटा के अंदर में व्यवस्था बन गई। तो आराध्य प्रभु श्री राम जी की कृपा हुई कि आपको कार्यक्रम मिला और तिवारी जी मिले, इस बार उसे आपको करना ही रहता है। हाँ, कुछ हमेशा चलता रहता है, कार्यक्रम छूछा न जाए, कुछ यहाँ पर कार्यक्रम। ये तिवारी बड़े भाई दुबे जी, ये मेला कब से लगता है? मेला विद्यालय उसी पर से शुरू हो गया। ऐसा काम दिमाग में आ गया, विद्यालय डालने के लिए मेरी कोई हैसियत नहीं थी, न मेरे पास इतना धन था, न मेरे पास जमीन थी। इलाके में मैं सबसे बड़ा धनाढ्य भूमिधर हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ क्षेत्रीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में आ गया कि हमारे यहाँ की बालिकाएं शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती। प्राइमरी की बात 94 में संयोग से पिताजी की समय अंत हो गया इनका। फिर ऐसे बैठे बैठे ध्यान आया कि हमारे भी बच्चे होंगे, इनको भी शिक्षा के लिए समस्या बनेगी। ऐसे मन में आ गया तो कई ग्राम सभा में कई जगह जमीन का प्रस्ताव रखा गया। उस समय के प्रधान लोग और गणमान्य लोग कई मीटिंगें हुई कि विद्यालय कहाँ खोला जाए, जरूरी है गांव में प्राइमरी स्तर से जूनियर हो जाए, हाई स्कूल हो जाए। तो कहीं व्यवस्था नहीं बन पाई, लोगों की सहमति नहीं बनी। तो मजबूरन मेरे दिमाग में बस गया तो बस गया। मैं अपनी ही निजी जमीन में कदम रख के विद्यालय का श्री गणेश कर दिया। तब से विद्यालय छप्पर में था, कुछ ईंटा भी लग गया है। ये कोरोना काल से विद्यालय मंद गति से चल रहा है। कागज में जियाएं मानता 1 से 8 तक मानता ले चुके हैं इसकी। मतलब बच्चे नहीं है, कम है। हाँ। कैसे भी करके व्यवस्था चल रही है। कोरोना काल में तो अच्छी धूल दूसरित हो गई, आप बचे हैं, यही इतना कहिए। तो जब आपने 94 के बाद मन में लाया कि विद्यालय खोलना है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्षेत्र में विद्यालय नहीं रहा होगा उस समय। नहीं, विद्यालय में आपको ये लगा कि पीड़ा कि हमारे भी बच्चे होंगे, लोगों के बच्चे होंगे, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? हाँ, कहाँ व्यवस्था होगी उनकी। सामाजिक कुछ कुदृष्टियाँ देखते हुए दिमाग में आया कि लड़कियों को पढ़ने के लिए कोई नज़दीक व्यवस्था नहीं है, समाज दूषित हो चुका है। अपने गांव घर में मौजे में रहेंगे तो सुरक्षित पढ़ सकेंगे, शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी उद्देश्य से मैं इस क्षेत्र में कदम रख दिया। आपने सोचा कि विद्यालय हम ही लाओ, सिर भार ले लेते हैं और खोल दिया आपने। तो आगे क्या कोई लक्ष्य और है, कब से क्या कैसे इसको डेवलप करने के लिए? डेवलप करने के लिए परिवार का सहयोग और समाज का सहयोग मिलता रहेगा। ऐसे कुछ आश्वासन मिल गया है बच्चों की तरफ से। कुछ बड़े भाई के लड़के डॉक्टर इंजीनियर हैं, उसमें से छोटी बहू ने आश्वासन दिया है, चाचा जी आप परेशान मत हो, विद्यालय हम चलवाएंगे। किसी के साथ में आगे भी इच्छा है कि वो बच्चे चलवाएंगे विद्यालय, और समाज का सहयोग कुछ ऐसा मिलता रहेगा कि विद्यालय चलने का पूरा मूड बना है कि जीवन प्रयत्न तक इसको मैं आखिरी छोर तक पहुँचा कर ही रहूँगा। ये मेरा संकल्प भी है। नहीं, आप दृढ़ संकल्पित दिख रहे हैं विद्यालय के विषय पर, आप भावुक भी हो रहे हैं क्योंकि आपने खून पसीना लगा करके इसको इतना डेवलप किया है। आश्वासन मिला है आपकी तरफ से, ढेर सारा आशीर्वाद भी होगा उनको है, और उनके लिए भी जो अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिए होंगे उनको भी सद्बुद्धि दें भगवान के आश्वासन दें। फिलहाल यहाँ के क्षेत्र के लिए समाज से आप कुछ कहना चाहेंगे? समाज के लिए मैं यही कहूँगा, आप समाज वाले विद्यालय में अपना योगदान दें, अपने बच्चों को नज़दीकी संस्था में शिक्षा ग्रहण कराएं, इसको आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। ये मैं इनसे आग्रह करूँगा। आर्थिक सहयोग नहीं चाहता, केवल अपने शारीरिक और मानसिक सहयोग करके विद्यालय का आगे बढ़ाएं, ये मैं इनसे चाहता हूँ, ये आग्रह है। बहुत बड़ी बात कही। फिलहाल आर्थिक भी सहयोग करिए जहाँ तक हो सके। विद्यालय आपका है, परिवार आपका है और डेवलप होगा, क्षेत्र का विकास होगा और बालिकाओं को बहुत दूर तक नहीं जा करके गाँव में घरों में ही शिक्षा व्यवस्था अच्छी से अच्छी मिलेगी, मिलती ही रही और आज भी मिल रही है, आगे भी मिलेगी और फिर मिलेंगे। सदा प्रणाम।